अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 8 साइंस स्कूल बेस्ड असेसमेंट मिड टर्म एग्जाम 2025 स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो बेटा होने जा रही है मिड टर्म की। तो बेटा क्लास 8 वाले तैयार हो जाइए। साइंस का वो गैस पेपर है जो बेटा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कंप्लीट गैस पेपर तैयार कर लेते हैं तो आपका जो पेपर है वो मुकम्मल हो जाएगा। अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। मतदार जैन में से कौन सा अमल एटमॉस्फेरिक में ऑक्सीजन की पैदावार का जिम्मेदार होता है। सबसे पहला है रिस्पायरेशन, दूसरा है फोटोसिंथेसिस, फिर है कंबशन और उसके बाद है डीकम्पोजिशन। तो फोटोसिंथेसिस जोन है वो ऐसा अमल है जो कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की पैदावार का जिम्मेदार होता है। The two strands of DNA are held together. DNA के दो स्ट्रैंड डैश के जरिए आपस में जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए, आयनिक बॉन्ड के जरिए, कोवलेंट बॉन्ड के जरिए या फिर मेटालिक बॉन्ड के जरिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हाइड्रोजन बॉन्ड इसका दुरुस्त जवाब है। Which of the following element is present in the short periodic of the periodic table? पीरियोडिक टेबल के शॉर्ट पीरियड में मुतअद्दिद ज़ैल में से कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। कार्बन, पोटाशियम, कैल्शियम या फिर आयरन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना कार्बन, वो ऐसा एलिमेंट है जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई अ मिनरल एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। मुतअद्दिद ज़ैल में से मिनरल एसिड की आपने निशानदेही करनी है। सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फिर मैलिक एसिड। जो ऑप्शन नंबर ए है सल्फ्यूरिक एसिड इसका दुरुस्त जवाब है। अ पेंसिल प्लेस्ड इन अ ग्लास ऑफ वाटर अपीयर बेंट एट द सरफेस, एट विच पॉइंट डज रिफ्रैक्शन अकर। एक पेंसिल पानी के गिलास में रखी जाए तो सतह पर टूटी या मुड़ी हुई नजर आती है। रोशनी का रिफ्रैक्शन किस मुकाम पर है। एट द वाटर सरफेस, पानी की सतह पर। इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर। इनसाइड द एयर, हवा के अंदर। या फिर एट द बॉटम ऑफ द ग्लास, ग्लास के नीचे। तो जो ऑप्शन नंबर ए है एट द वाटर सरफेस, पानी की सतह पर इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है द फिनोमिना विच डज नॉट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। वो रुझान जो ग्लोबल वार्मिंग का बायस नहीं बनता, तो वो क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ओजोन की कमी है, जंगलात की कटाई है या फिर फोटोसिंथेसिस है। आपने ऐसा रुझान बताना जो ग्लोबल वार्मिंग का बायस से नहीं बनता। तो इन चार में से जो दुरुस्त जवाब है उसके ऊपर आपने टिक करना है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। इकोसिस्टम में जानदारों के ट्रॉफिक लेवल का ग्राफिकल अजहार कहलाता है ट्रॉफिक लेवल। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका दुरुस्त जवाब है। ऑल द फूड चेन आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म। तमाम फूड चेन आपस में मिलकर क्या बनाती है। इकोलॉजिकल पिरामिड या फिर फूड डीप या फिर ट्रॉपिकल लेवल या इनमें से कोई नहीं। फूड वेब। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका दुरुस्त जवाब है। द एनर्जी ऑफ सन इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी बाय। सूरज की एनर्जी केमिकल एनर्जी की सूरत में फंस जाती है प्रोड्यूसर्स के जरिए, प्राइमरी कंज्यूमर्स के जरिए, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के जरिए या फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स के जरिए। तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है वो इसका दुरुस्त जवाब है। A relationship where two species live together closely is called। एक ऐसा रिश्ता जहाँ दो स्पेशीज मिलकर रहती है प्रेडेटर कहलाती है, सिम्बायोसिस कहलाती है, मध्य मुकाबले इनमें से कोई नहीं तो प्रेडेटर्स कहलाती है। वी कैन सॉल्व इन्वायरमेंट प्रॉब्लम बाय। हम माहौलियाती आलूदगी की मसाइल को हल कर सकते हैं रिड्यूसिंग पोल्यूशन, आलूदगी कम करके, प्लांटेशन शजरकारी के जरिए, प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज खतरे से दो चार स्पीशीज का तहफ़्फ़ुज़ करके या फिर ये तमाम जो सा वो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है एन ऑर्गन सिस्टम विच कैरीज मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर एंड कोऑर्डिनेट बाय फंक्शन इज कॉल्ड। एक ऑर्गन सिस्टम जो जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पैगामात पहुंचाता है और जिस्म के फाल को मरबूत करता है उसे हम क्या कहते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, नर्व सिस्टम कहते हैं या फिर रिप्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है नर्वस सिस्टम इसका दुरुस्त जवाब है। द ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान कॉमनली यूज डैश इन फ्लोर।
पाकिस्तान में डबल रोटी बनाने की सन्नत में आम तौर पर आटे में डैश इस्तेमाल होता है, हनी यानी कि शहद, ईस्ट या फिर पिकल यानी कि अचार, या फिर विंगर जो कि सिरका होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना, यीस्ट, ये इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट आपने आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये आपके सामने केमिकल रिएक्शन दी हुई है, आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कम्बिनेशन है, डीकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डीकम्पोजिशन है। अगर आप देखें तो ये देखिए 2KClO3 ये कट होके हमारे पास ही आ रहा है। इफ द एरिया ऑफ अ बॉडी इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ फोर्स विल बी। अगर किसी जिस्म का एरिया बढ़ जाए तो इस पर लगने वाली फोर्स हो जाएगी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन सेम रहेगी या फिर फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है डिक्रीज, ये इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है 125 अ करंट इज पासिंग थ्रू अ सर्किट टू विच 200 वोल्टेज is provided, what will be the value of resistance of circuit। एक सर्किट जिसको 200 वोल्टेज फ्राहम किया गया है और इसमें से 125 एम्पेयर करंट गुजरा है, तो सर्किट की अपने रेजिस्टेंस बतानी है। तो यहाँ पे अपने फार्मूला लगा देना है, V इज इक्वल है IR। आर आप यहाँ पे रहने देंगे, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। वोल्टेज हमारे पास कितने दिए हुए हैं 200, ऊपर हमने 200 लिख दिया, नीचे 125 करें, दोनों को डिवाइड कर आपके पास आंसर आएगा 1.6 ओहम। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फिनोमेना ऑफ लाइट इन विच एन ऑब्जेक्ट इनसाइड वाटर अपीयर एट अ रेज पोजीशन व्हेन व्यू फ्रॉम अबव। जब पानी में मौजूद कोई चीज ऊपर से देखने पर असर मुकाम से ऊंची नजर आए तो रोशनी का कौन सा मंजर नजर आता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन या फिर ट्रांसमिशन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है रिफ्रैक्शन इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, वोल्टेज आपको दे दिया गया है, करंट दे दिया गया है, तो वही फार्मूला आपने लगाना है। तो यहाँ पे 2 ओहम इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है इफ अ स्टूडेंट इनकरेक्टली पेयर्स adenine with guanine in a DNA model, what correction should be made। अगर कोई तालब इल्म DNA मॉडल में गलती से डिनीन को गुनीन के साथ जोड़ दे तो उसे कौन सी इस्लाह करनी है, पेयर बनाना है A with T, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ऑक्सीजन बिलोंग टू विच पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ऑक्सीजन का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के किस पीरियड से है, तो वो दूसरे पीरियड से है। आइडेंटिफाई द एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग, आपने इसमें से एसिड की शिनाख्त करनी है, तो वो ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है विच टू प्रोसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड को फजा में खारिज करने के कौन से दो अवामिल जिम्मेदार है, तो वो रिस्पायरेशन एंड कंबशन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई क्या है, न्यूरॉन है। बाय जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय इंसर्टिंग इट्स जीन इनटू। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए इंसुलिन डैश में जीन दाखिल करके तैयार की जाती है, बैक्टीरिया। नेक्स्ट आपने आइडेंटिफाई करना है कंबशन रिएक्शन को, तो वो ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। आइडेंटिफाई द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के पहले एलिमेंट की आपने शिनाख्त करनी है, तो वो हाइड्रोजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच प्रोसेस इज यूज्ड इन डायरी इंडस्ट्री ऑफ फॉर मेकिंग चीज एंड योगर्ट। डेयरी इंडस्ट्री में पनीर और दही बनाने के लिए कौन सा अमल इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है फर्मेंटेशन, ये इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई करना आपने केमिकल रिएक्शन जो दिया हुआ है, तो ये डीकम्पोजिशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल थ्रस्ट इनटू द अर्थ ड्यू टू हाई प्रेशर। जैल में से कौन ज्यादा प्रेशर की वजह से जमीन में धंस जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है हाई हील शूज, हाई हील वाला जूता। नेक्स्ट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर आपने नोट लिखना है। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन का प्राइमरी सोर्स क्या है। बेटा सब्जेक्टिव के हम सिर्फ आपको क्वेश्चन बताएंगे, आंसर हम आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हर एक स्टूडेंट ने अपने हिसाब से तैयारी की होती है, हर एक स्कूल टीचर ने अपने हिसाब से निशान लगाए होते हैं। तो बेटा ऐसे आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। आपने सिंपल इनकी स्क्रीनशॉट लेनी है, या अगर आपको PDF चाहिए तो आप stepacademyofficial.com की वेबसाइट पे जाए, वहाँ पे आपको इस PDF के बारे में मालूमात मिलेगी।
आपने वो सारी चीज़ें लिख लेनी है और अपनी बुक से तैयारी करनी है। प्लांट्स आर अडेप्टेड टू द इन्वायरमेंट, गिव एग्जाम्पल। पौधे अपने माहौल से मुताबिकत रखते हैं, मिसाल दे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेरिएशन एंड अडेप्शन। वेरिएशन और अडेप्शन में क्या फ़र्क होता है वो बताना है। और फिर व्हाट आर जीन, जीन क्या है ये आपने बताना है। व्हाट इज़ मीन बाय पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में मौजूद पीरियड से क्या मुराद है वो बताना है आपने। व्हाट इज़ मीन बाय ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में मौजूद ग्रुप से क्या मुराद है वो बताना है आपने। व्हाट डू यू मीन बाय एन एटॉमिक नंबर। एक एटॉमिक नंबर से आपकी क्या राय है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ एच। एच के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो आपने बताना है। नेक्स्ट आपने डिफाइन करना है म्यूटेशन एंड गिव एन एग्जांपल। म्यूटेशन की तारीफ करनी है और एक मिसाल देनी है। फिर है राइट डाउन द नेम ऑफ 3 बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट विच आर यूज टू सेव लाइफ। 3 बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के नाम लिखे जो ज़िंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक्सप्लेन दी वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए के वाटसन और क्रिक मॉडल की आपने वजाहत करनी है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा दिए गए हैं, आप इनकी शिनाख्त करनी है कि इनमें डबल कौन सा है और सिंगल कौन सा है। डिफाइन करें केमिकल रिएक्शन, राइट द इक्वेशन ऑफ एनी 2 रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की तारीफ करें और कोई से 2 केमिकल रिएक्शन की मसावातें भी लिखे। बैलेंस दी फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट आपको केमिकल रिएक्शन जो दी गई है आपने इनको बैलेंस करना है, मुतवाजन करना है। डिफाइन स्फीरिकल मिरर। स्फीरिकल मिरर क्या है वो आपने बताना है। राइट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव और कन्वेक्स मिरर के दरमियान 4 फर्क आपने बताने हैं। राइट एनी 5 यूज ऑफ स्फीरिकल मिरर इन डेली लाइफ। स्फीरिकल मिरर के रोजमर्रा जिंदगी में कोई से 5 आपने इस्तेमाल बताने हैं। व्हाट इज रोल ऑफ जेनेटिक इन हेरिडिटी। मुर्शियत में जेनेटिक्स का क्या किरदार है। डिफरेंशिएट बिटवीन जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल वेरिएशन एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। जेनेटिक और इन्वायरमेंटल वेरिएशन में फ़र्क लिखे और दोनों की एक एक मिसाल भी आपने देनी है। राइट 3 मोड्स ऑफ अडाप्टेशन दैट अ प्लांट adopts to survive in the desert, also give one example। मुआफ़क़त के 3 तरीके लिखे जो एक पौधा सहरा में ज़िंदा रहने के लिए इख्तियार करता है, एक मिसाल भी दे। व्हाट इज़ रोल ऑफ जेनेटिक्स इन हेरिडिटी। विरासत में जेनेटिक्स का क्या किरदार है। डिफरेंशिएट बिटवीन जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट वेरिएशन। तो बेटा ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो सा वही रिपीट हो रहा है। व्हाट इज मीन बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है। व्हेन वाटर इज पोर्ड इनटू अ बीकर कंटेनिंग कैल्शियम ऑक्साइड, व्हाई द बीकर कम्स हॉट। जब बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड पर पानी डाला जाता है तो बीकर क्यों गर्म होता है वो आपने बताना है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग सिंपल केमिकल रिएक्शन, राइट द इक्वेशन ऑफ एनी वन एग्जाम्पल। मतजा झैल केमिकल रिएक्शन की शिनाख्त और वजाहत करे, किसी एक मिसाल की मसावात भी आपने लिखनी है। नेक्स्ट है डिफाइन एसिड। एसिड की तारीफ करें। स्टेट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की 3 खसूसियात लिखे। मेंशन द यूजेस ऑफ 2 साल्ट इन इंडस्ट्री। साल्ट के इंडस्ट्री में 2 इस्तेमालात लिखे। नेम अ साल्ट विच कैन रिड्यूस एसिडिटी इन आवर स्टोमिच। हमारे मादे की एसिडिटी को कम करने के लिए साल्ट का नाम लिखे। व्हाट हैपन व्हेन अ साल्ट लाइक कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद वाटर। जब कॉपर सल्फेट जैसा साल्ट पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा। इस सोडा वाटर एसिड और बेस। सोडा वाटर एसिड है या फिर बेसिक है। नेक्स्ट है हाउ मैनी कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर। क्रोमोसोम्स कितनी अज़ा पर मुश्तमिल होता है। राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस और माइटोसिस में कोई से 2 फर्क लिखे। एक्सप्लेन वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कवानीन लिखे। डिफाइन रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। रोशनी की रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की तारीफ करें। व्हाट इज द रोल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। सितारों के चमकने में रिफ्लेक्शन का क्या किरदार है वो आपने बताना है। नेक्स्ट है व्हाई आर द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaHCO3 एंड Na2CO3 बेसिक इन नेचर।
सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन फितरती तौर पर बेसिक क्यों है? हाउ डज द सॉइल बिकम एसिड? जमीन कैसे तेजाबी बनती है? राइट एट लीस्ट टू एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन: एडिशन रिएक्शन, decomposition reaction, exothermic reaction and endothermic reaction. Describe how are salt useful for the human body. इंसानी जिस्म में साल्ट का क्या करतार है उसकी आपने वजाहत करनी है। तो बेटा ये था आपके पास 8 क्लास साइंस का वो गैस पेपर जो आप लोगों ने तैयार करना है। ये एकेडमिक गैस पेपर है, आप लोगों ने इसको लाजमी तैयार करना है। जब आप इसे तैयार करके पेपर देने जाएंगे, पेपर देकर आके आपने मुझे बताना है इसमें से कितने परसेंट पेपर आया था। अगर तो बेटा इस गैस पेपर में से आपका पेपर आया है तो बेटा आप लोगों ने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।